रोज़ सुबह आंखें खुलते ही हम हज़ारों लाखों बच्चों को स्कूल जाते हुए देखते हैं। कुछ बच्चे अकेले अपनी साइकिल से स्कूल जाते हैं तो कुछ बच्चे अपनी स्कूल बस के माध्यम से स्कूल जाते हैं। कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें माँ बाप स्वयं स्कूल छोड़कर आते हैं। कुछ बच्चे ग्रुप्स बनाकर स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे मस्ती काटते हुए दौड़ते भागते हुए स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे अपनी खुद की साइकिल से मस्ती काटते हुए स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे अपने साथियों के साथ ग्रुप में खेलते हुए मस्ती काटते हुए स्कूल जाते हैं। कुछ बच्चे अपने बड़े भाई या बहन का हाथ पकड़कर स्कूल जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्कूल जाते समय बार बार अपने घर को, अपने माता पिता को पलट पलट कर देखते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी जानने की यह कोशिश की है कि रोज़ सवेरे विद्यालय की वर्दी पहनकर स्कूल जाने की यह परंपरा कैसे शुरू हुई? यदि आप नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से भारत में स्कूल जाने की परंपरा शुरू हुई, कब और कहाँ भारत का पहला स्कूल स्थापित हुआ। भारत में पहला स्कूल स्थापित किया गया था सन 1854 ईस्वी में चार्ल्स वुड की शिक्षा संबंधी दलील के आधार पर। ऐसा माना जाता है कि सन 1853 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत सर चार्ल्स वुड ने शिक्षा से संबंधित कुछ अनुशंसाएं प्रस्तुत की थी और ये शिक्षा से संबंधित अनुशंसाएं इतनी महत्वपूर्ण थी कि भारतीय शिक्षा के इतिहास में इसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस बिल के आधार पर सर चार्ल्स वुड द्वारा शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन करने की बात की गई और इसी अनुशंसा के आधार पर सन 1854 ईस्वी में हिंदुस्तान में पहली बार आधुनिक ब्रिटिश स्कूलों की स्थापना आरंभ हुई। दोस्तों, अब सवाल ये आता है कि जब 1853 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड द्वारा भारत में आधुनिक स्कूलों की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया तो क्या उससे पहले हिंदुस्तान में स्कूल नहीं हुआ करते थे, और यदि थे तो किस प्रकार थे, और यदि स्थित थे तो उनमें किस प्रकार का अध्ययन किया जाता था? दोस्तों, इस सवाल का जवाब हमें मिलता है सन 1830 की ब्रिटिश अधिकारी विलियम एडम्स की शिक्षा संबंधी रिपोर्ट के अंतर्गत। ऐसा माना जाता है कि विलियम एडम्स सन 1830 के दशक में भारत में ब्रिटिश सरकार के एक महत्वपूर्ण अधिकारी थे और उन्होंने सन 1830 ईस्वी में भारत में मुख्य रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी में प्रचलित शिक्षा व्यवस्था के ऊपर महत्वपूर्ण रिपोर्ट प्रकाशित की थी। और इन्हीं रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि भारत में अंग्रेजी सरकार द्वारा आधुनिक शिक्षा की स्थापना और शुरुआत करने से पहले भारत में शिक्षा का स्वरूप क्या था। विलियम एडम की रिपोर्ट हमें बताती है कि सन 1830 ईस्वी में भारत में और ख़ास तौर से बंगाल प्रेसिडेंसी में ऐसे अनेक विद्यालय स्थापित थे जिन्हें अक्सर गुरुकुल या आश्रम कहा जाता था। यहाँ शिक्षा की पूरी धुरी और पूरा नियंत्रण गुरु के हाथों में होता था, जहाँ गुरु को गुरु मोशाय कहा जाता था। ये विद्यालय आधुनिक विद्यालयों जैसे नहीं थे, बल्कि इनमें शिक्षा के लिए चुना गया प्रकरण और शिक्षा के लिए चुना गया स्थान दोनों परिवर्तनशील थे। कभी ये विद्यालय वनों में पेड़ की छाया के नीचे लगाए जाते थे तो कभी ये विद्यालय नदी किनारे आयोजित किए जाते थे। विलियम एडम की रिपोर्ट हमें बताती है कि सन 1830 के दशक में बंगाल में जो देशी पाठशालाएं स्थापित थी उनमें एक गुरु हुआ करता था और पूरी शिक्षा उस गुरु द्वारा ही नियंत्रित एवं आयोजित की जाती थी। इन पाठशालाओं में विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम हुआ करती थी, 10 से लेकर 12, और उसमें शिक्षा जो प्रदान की जाती थी वह पूरी तरीके से मौखिक शिक्षा हुआ करती थी। शिक्षा के लिए किसी प्रकार की पाठ्य पुस्तक नहीं थी और ना ही शिक्षा पूरी होने के बाद किसी प्रकार की प्रमाणिकता दिखाने वाले परीक्षा का आयोजन किया जाता था और ना ही कोई सर्टिफिकेट
विद्यालय और गुरु द्वारा प्रदान किया जाता था। आमतौर पर इन विद्यालयों में जो विद्यार्थी पढ़ते थे वे धनाढ़ लोगों के बच्चे हुआ करते थे और शिक्षा के लिए स्थान एवं आवश्यक संसाधन इन धनाढ़ लोगों के द्वारा ही प्रदान किए जाते थे। ये पाठशालाएं जो 1830 के दशक में बंगाल प्रेसिडेंसी में आयोजित की जाती थी, उनमें विद्यार्थियों की सीमित संख्या के बावजूद एक महत्वपूर्ण बात यह थी कि शिक्षा की पाठ्यचर्या एवं उसका स्थान तथा समय सारणी बिल्कुल लचीले थे और आवश्यकताओं के अनुसार परिवर्तित किए जा सकते थे। विलियम एडम की रिपोर्ट हमें बताती है कि जब फसल पककर तैयार हो जाती थी उस समय गुरु द्वारा अपनी अध्यापन प्रक्रिया को कुछ समय के लिए त्याग दिया जाता था, क्योंकि विद्यार्थी अपने माता पिता के साथ खेतों में फसल की कटाई करते थे और बरसात के मौसम में भी जब कक्षाओं का चलना मुश्किल हो जाता था उस समय किसी प्रकार की शिक्षा गुरु द्वारा प्रदान नहीं की जाती थी। लेकिन 1853 ईस्वी में सर चार्ल्स वुड द्वारा शिक्षा से संबंधित जो दलीलें पेश की गई उसमें कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की गई थी कि 1830 के दशक में विलियम एडम की रिपोर्ट जिन पाठशालाओं का वर्णन करती हैं वो धीरे धीरे बंद होने लगी, क्योंकि सर चार्ल्स वुड के अनुसार शिक्षा राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण हथियार था और इसीलिए शिक्षा के ऊपर राज्य का नियंत्रण होना अति आवश्यक था। इसीलिए इन विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाए, कैसे पढ़ाया जाए और कौन पढ़ाएगा, इन तमाम बातों का निर्णय ब्रिटिश सरकार के हाथों में सौंप दिया गया और इसी आधार पर ऐसे आधुनिक विद्यालय स्थापित किए गए जहां शिक्षा पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से संचालित होती थी और गुरु मोशाय जिसे पहले उसके कार्य और उसकी योग्यता शिक्षक बनाती थी, अब उसको बनने के लिए राज्य की सरकार से ट्रेनिंग दी जाने लगी और विद्यालय में पढ़ाने के लिए निर्धारित पाठ्य पुस्तकें लागू कर दी गई। इन पाठ्य पुस्तकों को विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाना है, किस समय पढ़ाना है, इन तमाम बातों का निर्णय ब्रिटिश सरकार के द्वारा लिया गया और पाठ्य सामग्री पढ़ लेने के बाद सत्र पूरा हो जाने के पश्चात विद्यार्थी ने अपने प्रकरण को सही तरीके से समझ लिया है या नहीं, इसकी जांच पड़ताल करने के लिए परीक्षाओं का आयोजन होने लगा। इस तरीके से हम देखते हैं कि चार्ल्स वुड के 1853 में शिक्षा संबंधी सिद्धांतों के आधार पर 1854 में भारत में पहली बार स्कूल स्थापित हुए और पहले सत्र की जो परीक्षा आयोजित की गई वो 1855 ईस्वी में की गई। इस प्रकार हम देखते हैं कि सन 1853 ईस्वी में भारत में लचीलेपन के आधार पर स्थापित लाखों पाठशालाएं बिखर गईं और उनके स्थान पर जन्म हुआ ऐसे आधुनिक विद्यालयों का जहां लगातार 5 घंटे बैठकर पढ़ाई की जाती थी। पढ़ाने वाला व्यक्ति राज्य के द्वारा नियुक्त किया जाता था और राज्य से वेतन प्राप्त करता था और क्या पढ़ाना है इसके ऊपर उसका कोई नियंत्रण नहीं था, क्योंकि ये तमाम निर्णय राज्य के द्वारा लिए जाते थे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बात की भारत में स्कूलों के इतिहास के बारे में। यदि आप इस संबंध में एक बड़ी और पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखकर भेजें। बहुत जल्दी आपके सामने विद्यालय के इतिहास से संबंधित वीडियो मैं प्रस्तुत करूंगा। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा और उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। साथ ही आप लोगों से यह भी अनुरोध करूंगा कि वीडियो यदि अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अगली वीडियो लेकर आप लोगों के सामने बहुत जल्दी हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।